आपको ये नहीं लगता कि नंदिनी को दोबारा शादी कर लेनी चाहिए? शशि, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? ये फैसला तो नंदिनी को करना चाहिए। नंदिनी? कौन नंदिनी? वही तो है, मेरे और पंकज के बीच की दीवार। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि पंकज और मेरे बीच की दूरियां कम हो रही है, वो पहाड़ जैसे आकर मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। लेकिन उसे कैसे पता चला? पंकज ने बताया होगा मामी, और किसने बताया होगा? मामी, अगर आप चाहती हैं ना कि मैं कुछ देर और जिंदा रहूं, खुश रहूं, तो उसको बोलिए यहाँ से इसी वक्त चली जाए, नहीं तो मैं खुद का गला घोट के मर जाऊंगी। नहीं मीनू, ऐसा नहीं कहते। हम सब तुम्हारी जान बचाने में लगे हैं और तुम हो कि अपनी जान देने की बात कर रही हो। मैं नंदिनी से बात करती हूँ, देखती हूँ कि वो कैसे नहीं जाती। ठीक है? यस डॉक्टर, कोई सीरियस बात है? हाँ, तभी तो मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। क्या? देखिए, हम लोग डॉक्टर्स की पूरी टीम लगी हुई है मीनू की जान बचाने के लिए, और आप लोग हैं तो उसकी जान लेने पर तुले हुए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये गलत है। हम लोग खुद चाहते हैं कि मीनू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो कैसे? इस तरह से, जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं? शायद आप लोगों को पता नहीं कि वो अगर इसी तरह दुखी रही तो उसकी बची कुछ जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। उसके सामने से दुख, तकलीफ और सदमे की जितनी कम बात करेंगे उसके लिए अच्छा है। डॉक्टर साहब, हुआ क्या है? ये तो मुझे नहीं पता, शायद आप मुझसे बेहतर जानते हो। लेकिन आज चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि उसे मर जाना है, जीना नहीं है। ये सब क्या है? डॉक्टर साहब, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। थोड़ी सी? इसे आप थोड़ी सी प्रॉब्लम कहते हैं? वो कह रही थी कि आप उसके लिए मौत का सामान ले आए। उसे बहुत गहरा सदमा लगा है। क्या? उसने सीधा सीधा आपका नाम लिया। डॉक्टर, आई एम रियली सॉरी। सॉरी मत कहिए, कोशिश कीजिए कि ऐसी सिचुएशन दोबारा ना क्रिएट हो, क्योंकि वो इस तरह के सदमे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जितना ज्यादा हो उसे खुशी दीजिए। पंकज प्लीज, आप इस बात का ख्याल रखिए। ओके डॉक्टर, आप निश्चिंत रहें, हम लोग उसे खुश रखने की तैयारी में ही लगे। इसे आप मेरी वार्निंग समझिए, मेरा सजेशन, बट इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। एक डॉक्टर होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं। इसे आप अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं यही कहने के लिए आया था। मैं चलता हूं। ओके डॉक्टर। कोशिश कीजिए कि ऐसी सिचुएशन दोबारा ना क्रिएट हो, क्योंकि वो इस तरह के सदमे बर्दाश्त नहीं कर सकती। वाओ, इतना निखार! क्या लगाया? फेयर एंड लवली है। फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली तो मैं भी रोज लगाती हूँ। फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड लवली दो अलग अलग। नया फेस वॉश एंड अपना क्रीम। डबल एक्शन निखार के लिए पहले नया फेयर एंड लवली मल्टीविटामिन फेस वॉश, फिर मल्टीविटामिन क्रीम। अब से ये फेस वॉश मेरा। फेयर एंड लवली डबल एक्शन निखार रोज। हेलो गुड्डी। दीदी, आपके बाल और घने और काले लग रहे हैं, कुछ किया क्या? किया ना, सिर्फ तेल बदला। मामी, अगर आप चाहती हैं कि मैं कुछ देर और जिंदा रहूं, खुश रहूं, तो उसको बोलिए यहाँ से इसी वक्त चली जाए, नहीं तो मैं खुद का गला घोट के मर जाऊं। कहीं मिले हैं क्या? मैं आपको जानती हूँ। नहीं, कुछ नहीं, बस तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए। क्या तुम्हारा ही नाम नंदिनी है? क्या बात है? अरे तुम क्यों मीनू की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? किस जन्म का बदला ले रही हो उससे? क्या दुश्मनी है तुम्हारी उससे? आप इतना जोर जोर से क्यों बोल रही हैं? चिल्लाइए मत, धीरे से बोलिए। अस्पताल है, कोई सराय नहीं। और मुझे ये तो बताइए कि आप हैं कौन?
मुझसे इस तरह से बातें क्यों कर रही हैं? ओहो, तो तुम अभी भी नहीं समझी। मैं मीनू की मामी हूँ और मैं बस तुमसे इतना पूछना चाहती हूँ कि तुम क्यों मीनू की बची कुची जिंदगी भी उससे छीनने चली आई हो? मैं किसी की जिंदगी क्यों छीनना चाहूंगी? ये तो आपको और मीनू को समझना चाहिए कि जब उसकी खुद की जिंदगी में आग लग रही हो तो किसी और की जिंदगी में आग नहीं लगाते। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। आपकी मीनू ये तो अच्छी तरह जानती है ना कि अब वो कुछ ही दिनों की मेहमान है, तो फिर पंकज जी से शादी करने की जिद क्यों कर रही है? अपने साथ साथ पंकज जी की जिंदगी खराब नहीं कर रही तो क्या कर रही है? ये जो भी जिद है, ये मीनू और पंकज के बीच की जिद है। तुम कौन हो उन्हें समझाने वाली? और तुम्हें बीच में कूदने की कोई जरूरत नहीं। तुम पंकज और मीनू के बीच में दीवार बनने चली आई हो क्या? नहीं, मैं किसी भी रिश्ते के बीच की दीवार बनने नहीं आई हूँ। तो फिर क्यों चली आई हो यहाँ? एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं यहाँ खुद नहीं आई, मुझे यहाँ पंकज जी ने बुलाया था। क्या? दो लोगों के बीच बनते हुए रिश्ते को तोड़ने के लिए? मेरी मीनू की खुशियों में आग लगाने के लिए? नहीं, मैं नहीं जानती थी कि पंकज जी ने मुझे क्यों बुलाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपका काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। मेरा काम तो मीनू की सेवा करना है। तो क्या तुम मीनू की सेवा करोगी? नहीं, मैं मीनू की सेवा नहीं, मैं मीनू को समझाऊंगी कि वो जो कुछ भी कर रही है गलत कर रही है, जो शायद ना आपकी समझ में आ रहा है ना मीनू की समझ में। इसीलिए मेरा समझाना बहुत जरूरी हो गया है। तो क्या तुम दोबारा उसके सामने जाओगी? जाहिर है, अगर उसे समझाना होगा तो उसके सामने तो जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम उसके सामने भी मत जाना, नहीं तो वो अपना गला दबा लेगा। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं उसे समझाऊंगी। अब चाहे जो भी हो, लेकिन नंदिनी को और ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए शादी का फैसला करने में। नंदिनी तो अपना सारा वक्त इस पियर को संभालने में लगा देती है, उसे अपने बारे में सोचने की फुर्सत ही कहाँ है। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द नंदिनी की शादी हो जाए, ताकि उसे इस पीहर से छुटकारा मिले और वो अपनी जिंदगी में खुश रह सके। शशि, तुम्हें क्या लगता है नंदिनी दोबारा शादी करने के लिए राजी होगी? क्यों? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कौन लड़की नहीं चाहती कि उसका घर बसे, उसे प्यार करने वाला एक पति हो सकता है शशि कि नंदिनी अपने पिछले प्रेम विवाह से टूट गई हो और वो डर अभी भी उसके दिल में है। ये बात तो मुझे पता नहीं, लेकिन नंदिनी इतनी कमजोर नहीं है कि एक असफलता का बोझ वो अपनी सारी जिंदगी ढोती रहे। मैं यहाँ बात शादी की सफलता या असफलता की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर शादी को लेकर लोगों के नजरिए की। क्या मतलब? मतलब ये कि यहाँ लोग मंगलसूत्र को जरूरी समझते हैं, लेकिन प्रेम और आपसी विश्वास को जरूरी नहीं समझते। शायद इसीलिए यहाँ पर शादियां जल्दी टूट जाती हैं। इसलिए लोग ताउम्र इस चुभन को महसूस करते हैं। शायद नंदिनी भी यही चुभन महसूस कर रही होगी। अगर होगी तो उसको निकालने की जिम्मेदारी हमारी। वो कैसे? अरे नंदिनी और पंकज जी का रिश्ता करवा के मैं पूरी कोशिश करूंगी। पर नंदिनी तो नंदिनी को बदलना होगा, उससे मैं बात करूंगी। मीनू, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे अपना दुश्मन क्यों मानती हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में रुकावट पैदा कर रही हूँ? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। और तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? अरे मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ जो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी की दीवार बन गई हूँ, तुम्हारी जिंदगी में रुकावट पैदा कर रही हूँ। बोलो। नंदिनी, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा है जिसका हिसाब मांगे तुम यहाँ आई हो। अपनी जिंदगी के लिए तुम मेरी दोस्ती तोड़ना चाहती हो तो मैं जवाब नहीं लूंगी। अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म होती ना तो तुम यहाँ नहीं आती। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, पंकज जी ने और उस वक्त ना मुझे वजह बताई थी।
अगर मुझे वजह पता होती तो यहाँ नहीं आती। नंदिनी, मैंने तुम्हें पहली मुलाकात में ही बताया था कि पंकज ही मेरा पहला प्यार है। तो किस उम्मीद से आई हो यहाँ? मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। और मीनू, अगर मैं चाहूं ना तो मैं तुम्हारा ये सपना चकनाचूर कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह तंग दिमाग और तंग दिल की नहीं हूं। मतलब क्या है तुम्हारा? यही कि मरने से पहले जिसे तुम अपना पति बनाना चाहती हो ना, उसी पंकज जी ने इस बात की सलाह के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। इस फैसले के लिए वो मेरी सलाह चाहते हैं। ये पंकज और मेरा फैसला है, इसमें तुम कहां से आ गई? ठीक कहा। यही बात अब तुम पंकज जी से कह दो। मेरा तो यहाँ कोई मतलब है ही नहीं। तो फिर चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? मीनू, मेरे चले जाने से तुम्हारी चाहत, तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हारे सपने में जिंदगी नहीं, सिर्फ मौत ही मौत है। सच कह रही हूं और साफ साफ कह रही हूं। मैं चाहूं तो तुम्हारा ये सपना तोड़ सकती हूं, चूर चूर कर सकती हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं तुम्हारे सपने को पूरा करवा सकती हूं। इसलिए कह रही हूं मीनू, मुझसे नफरत मत करो। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे सपने को पूरा करवा सकती हूँ। मुझसे नफरत मत करो। नए आईडी कार्ड के लिए फोटो लेने चलो। एक हफ्ते बाद चले? क्यों? ऐसा क्या कर लेगी एक हफ्ते में? मैं दिखाती हूँ। रेडी? रेडी? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आई एम रेडी। फेयर एंड लवली का नया एक हफ्ता पैक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अरे इतना दिन हो गया, न ठीक से पूजा पाठ हो रही है, न मानस का पाठ कर पाए। मन उचाट उचाट सा रहता है। भगवान अब तुम्हारा ही आसरा है। घर पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। जय श्री राम। जय राम रमा रमणम समुनम भवताप भयाकुलताई। जी रामायण पढ़ रहे हैं? हाँ बेटा, वो क्या इससे मन और चित्त शांत रहता है, इसलिए तुम भी सुनो। आज हम सुंदर कांड का पाठ करने जा रहे हैं बजरंगबली के नाम पे। घर में इतना बड़ा तूफान मचा हुआ और आप पाठ पढ़ने की बात कर रहे हैं। क्या है बेटा, इसको पढ़ने से चित्त भी शांत रहेगा और मन भी। और मन ठीक रहेगा ना तो आसपास का माहौल भी ठीक रहेगा। और जहां तक तुम तूफान की बात कर रहे हो ना, उस तूफान को जो कुछ बिगाड़ना था वो बिगाड़ चुका है। अब जो जिंदा है ना, तुमको उसके बारे में सोचना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। कैसे ख्याल रखें? कैसे संभालूं? सोनिया को समझा समझा के थक चुका हूं मैं, लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं है। ये तो बहुत बड़ा सदमा है उसके लिए, इससे उबरना आसान नहीं होता। और तुम इतनी जल्दी कैसे हार मान गए? तुम्हें तो उसके साथ साए की तरह रहना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। मामा जी कैसे समझाऊं उसे? समझाने का कोई नया तरीका ढूंढ के लाओ। थोड़ी देर पहले की बात है कि क्या बात? बाहर जा रही थी पागलों की तरह अपनी जान देने। बहुत मुश्किल से रोका है मैंने उसे। ये सब तो बहुत ही गलत करने जा रही थी वो। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ बेटा कि तुम उसके साथ रहो, उसको अकेला मत छोड़ो। मामा जी, पर वो अपने पास किसी को बर्दाश्त भी तो नहीं कर रही। क्या कर सकता हूँ मैं उसमें? मामा जी, किसी डॉक्टर से। अरे बेटा, इसमें डॉक्टर और ये वैद्य हकीम क्या कर लेंगे? सब यही कहेंगे कि धीरज से काम लो। हम तो धीरज से काम ले सकते हैं, लेकिन सोनिया ने अपने माँ बाप का चेहरा तक नहीं देखा। उसे धीरज कहां से दिलाएंगे हम? कि जिंदगी का तो अंत भी ऐसा हुआ कि कहीं कोई निशान तक नहीं मिला। अरे बेटा, किसने सोचा था कि उनका अंत ऐसे होगा?
हमको तो लग रहा है कि अपनी शर्मिंदगी के चलते उन्होंने जान दे दी। वो लोग अपना मुंह किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। अब मामा जी क्या वजह रही होगी, इस पे चर्चा करने से अच्छा है कि हम सोनिया के बारे में सोचें। हाँ बिल्कुल सही बेटा, मैं भी यही कहूंगा कि तुम जाओ उसके साथ बैठो, उसको समझाओ, उसको सांत्वना दो, उसको तुम्हारे साथ की जरूरत है। जाओ जाओ बेटा। दूसरों पर पत्थर फेंकने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। दर्दी चाहती हूँ, किसी से तरस की भीख मांगकर अपनी मांग सजाना चाहती हूँ। अरे अपनी ही मौत का सौदा कर रही हो तुम। मुझसे ऐसी बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। सबकी सच्चाई तो तुम्हें बकवास ही लगेगी ना। तुम किस गलतफहमी का शिकार हो नंदिनी? मुझे अपनी मोहब्बत के लिए तुम्हारे आगे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और चाहे तुम जितनी बद्दुआ देना चाहो दे दो, ज्यादा से ज्यादा होगा ही क्या, मेरी मौत। ठीक कहा, मौत एक ना एक दिन सभी को आनी है, लेकिन कोई तुम्हारी तरह अपनी मौत की नुमाइश नहीं करता। तरस कर भीख मांगकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। तरस खा के अगर पंकज जी ने तुम्हारी मांग भर भी दी तो वो कोई शादी नहीं होगी, एक समझौता होगा। समझौता ही सही, लेकिन मैं मरने से पहले पंकज की बीवी कहलाने का हक चाहती हूँ। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिसने तुम्हें कभी चाहा ही नहीं, उसके साथ जबरदस्ती करके तुम उसे अपना कैसे बना सकती हो? ये माना कि पंकज ने मुझे अपना दिल नहीं दिया, लेकिन मैंने तो उसका दिल चुराया है ना। अपनी खातिर उसे जमाने से छीन लिया है मैंने। छीनी और चुराई हुई खुशियां कितना सुख दे पाएंगी तुम्हें? तुम भी बच्चों की तरह जिद लगाकर बैठी हो, जैसे एक छोटा सा बच्चा करता है ना कि यही खिलौना चाहिए। तुम भी बस उसी तरह जिद लगाकर बैठी हो। तुम नहीं समझ सकती हो नंदिनी, क्योंकि तुम भी पंकज से बहुत मोहब्बत करती हो, इसलिए तो शायद तुमसे मेरी चाहत बर्दाश्त नहीं हो रही। मोहब्बत का मतलब जानती हो तुम? मोहब्बत का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता मीनू, खोना भी पड़ता है। लेकिन तुम ये बात नहीं समझो, क्योंकि तुम एकदम खुदगर्ज हो गई हो। तुम्हें दूसरों की परवाह कहाँ है? जब दूसरों ने मेरी परवाह नहीं की, तो अब मैं उनकी परवाह क्यों करूं? तुमने अपने आसपास एक भ्रम का झूठा जाल बुन लिया है, जिसमें तुम अपनी जिंदगी की सच्चाई भी देख नहीं पा रही हो। इस जाल से बाहर निकलो और अपनी जिंदगी की सच्चाई का सामना करना सीखो। मीनू, झूठ में लिपटी हुई जिंदगी को कभी मौत भी सुकून से नहीं मिलती। कुछ भी कहो, लेकिन मैं अपना फैसला बदलने वाली नहीं हूं। और अगर ये जिद भी है तो क्या हुआ, अब इस जिद को पंकज को पूरा करना ही होगा। तुम्हारी ये जिद मोहब्बत की नहीं, बदले की आग लग रही है। आग तो अपने ही लगाते हैं नंदिनी, गैर तो सिर्फ हवा देती है। लगता है तुमने अपनी जिंदगी की हकीकत को भी किताबी दुनिया बना दिया है मीनू, जिसे पढ़ा तो जा सकता है लेकिन जिया नहीं जा सकता। ये नंदिनी है तो बहुत तेज, मेरे मना करने के बाद भी चली गई। आखिर ये है क्या बला? पंकज से पूछना पड़ेगा कि ये माजरा क्या है। अरे मामी जी, वो नंदिनी यहाँ खड़ी थी, कहाँ गई? हाँ, अभी अभी मीनू से मिलने गई है बोलते हैं। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो सुनती कहाँ है। लेकिन आप उसे मीनू से मिलने से क्यों रोक रही थी? मीनू ही कह रही थी कि अगर नंदिनी उसके सामने आई तो वो अपनी जान दे देगी। ये बात आपने नंदिनी को बताई? उसे क्या फर्क पड़ता है मीनू जिए या मरे? वो तो है ही मीनू की दुश्मन। मामी जी प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, नंदिनी किसी की दुश्मन नहीं, मैं देखता हूँ। एक मिनट पंकज। हाँ? नंदिनी और तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है? क्या कहा आपने? मैंने पूछा कि नंदिनी और तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है? भाई दी मामी जी, आप ये पूछने वाली होती कौन? आप यहाँ मीनू की देखभाल के लिए
अपना काम कीजिए, उसकी तीमारदारी कीजिए। मैं मीनू की ही तीमारदारी कर रही हूँ। मुझे पूरा हक है ये पूछने का, क्योंकि ये सवाल मीनू की जिंदगी से जुड़ा है। आपको कोई हक नहीं है ये प्रश्न पूछने का। आप मीनू की आमी हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करें, ओके? देखो पंकज, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं कर रही, तो आप क्यों पूछ रही है? क्योंकि जब से नंदनी आई है मीनू ने खाना पीना छोड़ दिया है, और उसे लगता है कि जो खुशियां उसकी जिंदगी में आ रही है वो भी कहीं नंदनी ना छीन ले। मैं भी मीनू की खुशियों के बारे में सोच रहा हूँ। प्लीज आप दखल ना दें, ओके? पीहर प्रायोजक नया